ये फिल्म की शुरुआत होती है जांग पेंगसू से, एक खतरनाक गैंगस्टर और ताकतवर हानहो बिजनेस एम्पायर का मुखिया। वो अपनी बीवी सोयो यान के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता है। यान एक अमीर बिजनेसमैन मिस्टर हान की बेटी है, लेकिन जांग ने उससे प्यार से शादी नहीं की थी। वो बस उसके बाप की दौलत पर कंट्रोल चाहता था। एक दिन जांग अपनी कंपनी की बिल्डिंग में चल रहे कंस्ट्रक्शन का जायजा लेता है और फिर पास की एक दुकान में रेमन खाने चला जाता है। वहाँ उसकी नजर एक मोटे हाई स्कूल स्टूडेंट किम डोंग पर पड़ती है, जो मस्ती से नूडल्स खा रहा होता है। जांग को खाना पसंद नहीं आता। वो जल्दी से पैसे देकर बाहर जाने लगता है। तभी डोंग दुकान वाले से कहता है कि उसका बटुआ भूल गया है। दुकान वाला मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, वो दरियादिल आदमी जांग पैसे दे देगा। जांग गुस्से में तो होता है, लेकिन पैसे दे देता है और हैरान रह जाता है जब पता चलता है कि डोंग ने 4 बाउल नूडल्स खा लिए थे। जांग घर की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में एक डंप ट्रक उसकी गाड़ी रोक देता है। उसी वक्त एक बिल्डिंग की छत पर डोंग अपना जूता उठाने की कोशिश करता है और फिसलकर नीचे सीधे जांग के ऊपर गिर जाता है। पूरा सीन हंगामे में बदल जाता है। अगला सीन अस्पताल। जांग की आँख खुलती है। एक नर्स अंदर आती है और उसे बच्चा कहकर बुलाती है। जांग हैरान होता है। जब वो कमरे से बाहर जाता है तो बाकी लोग भी उसे डोंग कहकर बुलाने लगते हैं। तभी उसकी नजर अपने जैसे दिखने वाले एक शख्स पर पड़ती है, जो पास के कमरे में बेहोश पड़ा है, और वो कोई और नहीं बल्कि असली जांग है। फिर डोंग का पिता आता है और उसे अपना बेटा कहता है। जांग घबराकर शीशे के सामने जाता है और हक्का बक्का रह जाता है। वो अब किम डोंग के शरीर में है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। डॉक्टर कहता है कि उसे याददाश्त चली गई है। अपने असली शरीर में लौटने की कोई उम्मीद न देखकर जांग मजबूरी में डोंग की जिंदगी अपनाता है और डोंग के पिता के साथ घर जाता है। वहाँ उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना रखा होता है। वो पूछता है, कोई और नहीं खाएगा? लेकिन जब कोई नहीं आता तो वो सब कुछ अकेले ही खा जाता है। अगले दिन जांग डोंग के स्कूल जाता है। वहाँ बच्चे अजीब बर्ताव करते हैं। लंच टाइम में वो देखता है कि डोंग का दोस्त हॉन परेशान किया जा रहा है। जांग दखल देता है, लेकिन इससे लीडर ताई वुक नाराज हो जाता है और उसे स्कूल के बाद लड़ाई की चुनौती देता है। लेकिन जांग तो पहले से गैंगस्टर रहा है। वो बिना डरे स्कूल के बाद आता है, सबको थप्पड़ मारता है और ताई वुक का फोन छीन लेता है। उस रात वो फोन चेक करता है, जिसमें डोंग को बिल्डिंग की छत के किनारे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा होता है, जिससे उसकी गिरावट हुई थी। जांग गुस्से से भर जाता है। वो स्कूल वापस जाता है, गुंडों को वीडियो दिखाकर धमकाता है और कहता है कि दोबारा किसी को तंग किया तो अंजाम बुरा होगा। इसी बीच जांग की बीवी यान का किसी और से अफेयर चल रहा है। उसे लगता है कि जांग कोमा में है तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन जांग का दुश्मन बॉस यांग उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे ब्लैकमेल करके जांग की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मजबूर करता है। वहीं जांग अपने असिस्टेंट चुल से मिलता है, जो अब तक उसके असली शरीर की देखभाल कर रहा होता है। जांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जांग है, लेकिन डोंग के शरीर में है। चुल पहले तो हंसता है, पर जब जांग उसे कुछ ऐसे राज बताता है जो सिर्फ असली जांग को पता हो सकते थे, तब जाकर वो भरोसा करता है। जांग को पता चलता है कि उसकी बीवी उसे मारने की प्लानिंग कर रही है। एक दिन स्कूल के बाद वो एक छोटी लड़की हॉन से मिलता है, जिसका पिंक टॉय गिर जाता है। जांग उसे उठाकर वापस देता है। तभी हॉन की मामी सोन वहाँ आती है और जांग दंग रह जाता है। ये वही औरत है जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है और सोच में पड़ जाता है, क्या हॉन उसकी बेटी हो सकती है? सच्चाई जानने के लिए अगली बार मिलने पर वो हॉन के बाल का एक स्ट्रैंड ले लेता है और डीएनए टेस्ट कराता है। रिपोर्ट आती है, हॉन वाकई उसकी बेटी है। जांग टूट जाता है। उसे लगता है कि वो ना अच्छा पति बन सका, ना अच्छा बाप। वो सब कुछ सुधारना चाहता है। चुल उसे सलाह देता है, वजन घटाओ, अच्छे दिखो
और हॉन को वर्कआउट के लिए बुलाओ। हॉन जिम आती है, लेकिन शुरुआत में उसे पसंद नहीं आता। चुल, जो अब फिटनेस ट्रेनर बना हुआ है, उसे फिर आने के लिए मना लेता है। वो उसे सेल्फ डिफेंस सिखाता है और जांग अपनी फिटनेस पर काम करता है। कुछ महीनों में हॉन कराटे की मास्टर बन जाती है और जांग भी एकदम बदल जाता है, फिट, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट। स्कूल के सभी लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि बुली भी। एक दिन बुली ग्रुप की एक लड़की लंच टाइम में हॉन से उलझती है, लेकिन हॉन अपनी कराटे स्किल से उसे सबके सामने पटक देती है। जब मी सोन को ये पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। वो जांग को अपनी दुकान पर बुलाती है और उसे एक बाउल रेमन देती है, लेकिन तभी एक बदतमीज कस्टमर मी सोन को थप्पड़ मार देता है। जांग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस आदमी की पिटाई कर देता है। मी सोन उसे रोकती है, लेकिन अब उसे शक होने लगता है। जांग की आवाज और बर्ताव उसके पुराने बॉयफ्रेंड जैसे क्यों लग रहे हैं? बाद में जांग उसे सब कुछ बता देता है कि वो जांग है, बस डोंग के शरीर में। शुरू में मी सोन यकीन नहीं करती, लेकिन जब जांग उसे उनकी पुरानी यादें याद दिलाता है तो वो समझ जाती है कि वो सच कह रहा है। फिर भी मी सोन का दिल टूटा होता है। वो नाराज होती है कि जांग तब उसके साथ नहीं था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो कहती है, अब मेरी जिंदगी से निकल जाओ। अगले दिन स्कूल में जब जांग और हॉन साथ बैठे होते हैं तो एक स्टूडेंट काउंसिल का लड़का मिंहो आता है और हॉन को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। हॉन झट से हाँ कर देती है। उसे पता नहीं कि मिन्हो की मंशा ठीक नहीं। उधर जांग मी सोन से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। मी सोन उसकी बात नहीं सुनती और उठकर जाने लगती है। तभी जांग उसका हाथ पकड़ता है और सबके सामने उसे किस कर देता है। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा जाता है। गुस्से में भरी हुई मी सोन उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है ताकि पुलिस के पास ले जा सके, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही जांग को एक कॉल आता है। डोंग का दोस्त बताता है कि ह्यान बड़ी मुसीबत में है। जांग तुरंत वहाँ से भागता है। इसके बाद मी सोन चुल को कॉल करती है और कहती है कि एक कार भेज दे। मिन्हो की पार्टी में जांग देखता है कि ह्यान लड़कों से घिरी हुई है और मिन्हो उस पर वाइन उंडेल रहा है। जांग बीच में आता है और ह्यान को बचाने के लिए लड़कों से भिड़ जाता है। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं, बिना ये जाने कि वो असल में एक गैंगस्टर है। ह्यान भी साथ देती है और मिन्हो को लात मारकर पूल में गिरा देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन CH अपने बॉस को बताता है कि यान चुपचाप मिस्टर यांग के साथ मिलकर जोंग को कंपनी के वारिसों की लिस्ट से बाहर कर रही है। अब जब जोंग को इस धोखे का पता चलता है तो वो मिस्टर हान को एक चिट्ठी लिखता है और चू को देता है कि जाकर दे आए। उधर डोंग आखिरकार कोमा से बाहर आता है, लेकिन अब भी वो जांग के गैंगस्टर वाले शरीर में है। वो घर लौटता है और अपने पापा जोंग की को गले लगाने की कोशिश करता है, जो बुरी तरह घबरा जाते हैं और पुलिस बुलाने वाले होते हैं। तभी असली जांग आ जाता है और सब कुछ समझाता है। सच्चाई जानकर डोंग फैसला करता है कि वो जांग की मदद करेगा ताकि वो मी सोन को वापस पा सके और एक प्लान बनाता है। अगले दिन डोंग और जांग मी सोन की दुकान पर पहुंचते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन बात शुरू होने से पहले ही मिस्टर यंग और उनका गैंग पहुंच जाता है। जांग फौरन डोंग और मी सोन को छिपा देता है, फिर खुद गैंग से लड़ने लगता है। जब वो अकेला पड़ने लगता है तो मी सोन भी कूद पड़ती है और गैस सिलेंडर उड़ाने की धमकी देकर गुंडों को भगा देती है। गैंग भाग जाता है और जांग आखिरकार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से सुलह कर लेता है। उधर मिस्टर हान यान को उसके अफेयर और धोखे के लिए टोकता है। गुस्से में आकर वो उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है और उसे अपनी वसीयत से हटा देता है। फिर वो जांग को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जांग अभी भी एक बच्चे के शरीर में फंसा है, तो वो डोंग के कान में एक माइक्रोचिप लगाता है और उसे अपनी जगह भेजता है, लेकिन चिप खराब हो जाती है। जब मिस्टर हान उसके दूसरे परिवार के बारे में पूछता है तो डोंग एक दिल छू लेने वाली कहानी बना देता है कि उसके लिए परिवार पैसों से ज्यादा अहम है।
वो तो फैमिली बिजनेस से भी अपना हक छोड़ देता है। हैरानी की बात यह है कि मिस्टर हान उसकी बात मान लेता है और उसे जाने देता है। बाहर डोंग और जांग गले मिलते हैं। तभी अचानक यान अपनी कार से आकर जांग को टक्कर मार देती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अस्पताल में जब जांग अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, तभी डोंग अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। दोनों को तुरंत सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। 6 महीने बाद डोंग वापस अपने असली शरीर में आ चुका होता है। स्कूल में उसकी इज्जत होती है और अब वो ह्यान को डेट कर रहा होता है, जो कभी सबकी नजर में हारने वाला था, अब सबकी नजर में हीरो बन चुका होता है। जांग भी अब बदल चुका होता है। अब न लड़ाइयाँ हैं न धमकियाँ। अब वो मी सोन के नए रेस्टोरेंट में उसकी मदद कर रहा होता है। फिल्म का अंत होता है दोनों की जिंदगी बेहतर और खुशहाल होकर।